बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो बता दें। प्रयागराज में हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज में हिंसा पर एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान आया है कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। तो कल हुए हिंसा को लेकर एडीजी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी वो एक सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि सीएए एनआरसी आंदोलन करने वालों का ही हाथ इस साजिश के पीछे भी था, ये एडीजी का कहना है। उन्होंने कहा कि सारा खान, शाह आलम जो हिंसक प्रदर्शन के पीछे ये लोग थे, इन्होंने पुलिस के साथ पहले बैठक भी की, शांति का वादा किया, लेकिन फिर वादा खिलाफी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए साफ तौर पर यह भी कहा गया कि हिंसा के पीछे एआईएमआईएम, इसके अलावा एसपी नेताओं का हाथ भी रहा है। एडीजी की तरफ से बयान दिया गया है, आपको सुनवाएंगे। हिंसा के पीछे लेफ्टिस्ट संगठनों का भी हाथ रहा है। छोटे बच्चों को आगे कर गुरिल्ला वार किया गया, क्योंकि जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आई, इसमें ये देखा गया कि आगे छोटे छोटे बच्चों को किया गया, उनकी तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद ये हिंसा भड़क उठी। वो नारेबाजी करने लगे। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तो यहाँ पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और रुक रुक कर वो छतों से, आसपास से मिसाइल की तरह पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। लेकिन बीच में हमने रीइंफोर्समेंट बुलाया, यहाँ पर डीएमएसएसपी वो मौके पर पहुँच गए थे, आईजी रेंज भी आ गए, अलग अलग गलियों में मोर्चा संभाला। और जो सिविल पुलिस के हमारे जवान थे, पीएसी के जवान थे, उन्होंने काफ़ी संयम बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया। और उसके बाद जितने भी अभी चिन्हित हुए हैं, जो वीडियोग्राफी हुई है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी, इसके बाद भी हाँ, इसमें काफ़ी, ये कल भी डीएमएसएसपी ने बैठक की थी, उससे पहले भी धर्मगुरुओं के साथ कई बैठकें हो चुकी थी, जो मेरे स्तर पर, कमिश्नर साहब के स्तर पर हुई थी। और उसके बावजूद क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस प्रकार के थे कि ये गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इनको पाबंद भी कराया गया था, हिदायत दी गई थी वर्बली, सभी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने फोर्स डिप्लॉय की थी। हमें पता था कि इस तरह के इनपुट है और ये मानेंगे नहीं। वही हुआ। बच्चे काफ़ी संख्या में इन्होंने आगे कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पथराव करने लगे और जो पथराव हुआ उस पर काफ़ी कंट्रोल बल प्रयोग किया गया है, जो सिविल पुलिस ने किया। अभी स्थिति नियंत्रण में। कुछ जगह इन्होंने जो पथराव किया उसमें हमारी गाड़ियाँ कुछ डैमेज हुई हैं, एक जगह इन्होंने आगजनी की घटना की है। कुछ लोग चोटिल हुए, हमारे जवान कई जगह उनको घटना में इसमें चोटें आई हैं, कई मीडिया के लोग भी उसमें चोटिल हुए हैं। जो आने जाने वाले जो यहाँ पर थे, राहगीर थे, उन लोगों पर भी कई जगह चोटें आई हैं। इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है, कौन लोग? अभी तक ये कई लोगों का यहाँ से पहले से चल रहा था, जो सीए के विरोध में यहाँ पर धरने पर मंसूर पार्क में काफ़ी लोग बैठे थे, उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था, उससे पहले एआईएमआईएम के शाह आलम थे, उसका नाम आया, और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया। उसके साथ ही जो एआईएमआईएम के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं, और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं, जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते थे। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के जो ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। तो इन सब पर कार्रवाई होगी। ये वहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसी में से निकल कर ये काफ़ी लोग आ रहे थे। अभी जो भी वहाँ के मुतवल्ली हैं और जो मैनेजर हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। तो क्या सुनियोजित ढंग से ये देखा जा रहा था कि बच्चों का इस्तेमाल किया गया इसमें? ये पहले से बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके और इस तरह का नाम लेके जो धार्मिक इसको रूप देने की कोशिश की है। लेकिन ये सब शरारती तत्व हैं, बवाली तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति रहे। शहर की शांति में, अमन चैन को इन्होंने काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की है। इन सब पर एनएसए की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस हैं, उनमें कार्रवाई की जाएगी। सर, जब प्रदर्शन चल रहा था तब भी पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने सिर्फ एक गली तक सीमित कर दिया और कहा कि आप इस गली से बाहर नहीं निकलिएगा। उसके बाद पथराव शुरू किया गया। मैं स्वयं पहुंचा तो अंदर उनको फिर। तो देखिए, एडीजी को आप सुन रहे थे, एडीजी प्रेम प्रकाश का यह बयान। और मनीष यादव भी लगातार हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। मनीष, एडीजी का साफ तौर पर यही कहना है कि ये प्री प्लान साजिश का हिस्सा थी और इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सीएए एनआरसी आंदोलन वाले लोगों का इसमें हाथ था। उनको ट्रेनिंग दी है।
मनीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एडीजी का जो स्टेटमेंट था वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया और देखिए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये एक अचानक से भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, ये पहले से सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। और इसके अलावा एक और चीज जो स्पष्ट उन्होंने कर दी, जो हम लोग भी बता रहे हैं बार बार, कि सीएए एनआरसी आंदोलन वाले लोगों का इस हिंसा में हाथ था। देखिए बिल्कुल, कल जो जांच हुई थी उसमें ये बात कम से कम सामने आ चुकी है कि ये कोई अचानक उमड़ा हुआ जुलूस, अचानक उमड़ी हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक वे में बनाया गया प्लान था जिसे जुम्मे के दिन लागू कराने की योजना थी। जो मजीदिया कॉलेज है उसके आसपास के हिस्सों में जो पूरा मुस्लिम इलाका है, जिसे अटाला इलाका बोलते हैं, उस इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि लोग इकट्ठे न हो। लेकिन बावजूद इसके वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा वहां पर जमावड़ा लग गया और फिर थोड़ी दूर जाकर वो जुलूस की संख्या में आगे बढ़े और वहां जाकर पुलिस पर पथराव करने लगे। पहले से पेट्रोल बम का इंतजाम कर लिया गया था, पहले जो देसी बम होते हैं जिनकी आवाजें गली से आ रही थी उनका इंतजाम कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये जो इंतजाम अगर पहले से किए गए थे तो इसकी रणनीति भी पहले से तैयार कर ली गई थी कि जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके से निकलना है, भीड़ का इकट्ठा होना है और उसके बाद पथराव कर देना है। बड़ी चीज ये भी है कि इस मामले में छोटे बच्चों का सहारा लिया गया और जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि सबसे पहले एक छोटे बच्चे के हाथों से पत्थर चलवाया गया, बाद में वहां पर जो उस बच्चे के पीछे के लोग थे उन्होंने पथराव की शुरुआत की। तो ये सारी चीजें आगे बच्चों को निश्चित तौर पर मनीष, लेकिन एक बहुत चौंका देने वाली बात जो इस नए तरह के टूल किट में, इस प्रयोग में नजर आ रही है वो ये कि प्रयागराज में एडीजी ने कहा कि हमें पहले से ही अनुमान था इस तरह की हिंसा हो सकती है। जिन लोगों के साथ शांति को लेकर बैठक हुई, पहले तो उन लोगों ने वादा खिलाफी की। दूसरा, जो नया प्रयोग था कि जो लोकलाइट्स हैं, जो बिरयानी के ठेले लगाते हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया, यानी कि आसपास के जो वेंडर्स थे, और किस तरह से मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया गया एक तरह के गुरिल्ला वॉर को अंजाम देने के लिए। बच्चों को आगे शील्ड बनाकर प्रेजेंट किया गया। देखिए बिल्कुल, बच्चों को आगे रखा गया और पीछे खुद को रखा गया ताकि पुलिस अगर एक्शन लेती है तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो सावधानी बरते और पीछे जो बलवाई मौजूद है, दंगाई मौजूद है, उन्हें मौका मिलता जाए, उसका इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया है कि अटाला इलाके में जो मजीदिया कॉलेज के आसपास का हिस्सा है वहां बड़ी संख्या में बिरयानी के दुकानदार हैं। एडीजी ने बयान भी दिया और जांच के बाद ही बयान दिया है कि ये दुकानदार की बड़ी भूमिका रही भीड़ को इकट्ठा करने में। मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उनको पहले भरोसे में लिया गया था कि ज्यादा संख्या में नमाजी न जाएं और यहाँ पर आएं और उसके बाद चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। तो उस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया मस्जिद प्रशासन की ओर से, मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से। तो उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तो पुलिस जांच कर रही है। अब तक 68 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। वीडियोग्राफी जो कराई गई है उसके आधार पर तस्वीरें निकाली जा रही हैं और पूरे शहर भर में ये तस्वीरें चस्पा की जाएंगी, पोस्टर इनके और मनीष, जाहिर सी बात है सख्त यहाँ पर, क्योंकि मैसेज पहले ही दिया गया था और इसीलिए शायद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।